गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पार्ट 1। ओके, अपनी पिछली वीडियो में हम स्टूडेंट ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पार्ट 1। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ओके स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इट गिव मेटल ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, जब भी एक मेटल एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के से रिएक्शन करेगा स्टूडेंट, इट गिव मेटल ऑक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और दिस मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। अगर सोडियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करेगा, इट गिव सोडियम ऑक्साइड। इन द सेम वे व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव पोटेशियम ऑक्साइड। बोथ दीज सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ओके स्टूडेंट, अब कुछ नोट में देखिए क्या है। सोडियम एंड पोटेशियम बोथ रिएक्ट विग्रसली। ये जो सोडियम और पोटेशियम है स्टूडेंट, ये एयर में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। और इतनी तेज़ी से वो रिएक्शन होती है, इतनी विग्रस वो रिएक्शन होती है स्टूडेंट, कि वो जो सोडियम और पोटेशियम है वो फायर कैच कर लेते हैं और बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो उस सोडियम और पोटेशियम को बर्निंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये दोनों जो मेटल है सोडियम भी और पोटेशियम को, इन दोनों को हम स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में इसको डुबो के रख देते हैं स्टोर करने के लिए। ओके, अदरवाइज ये क्या करेंगे, ओपन प्लेस में अगर इनको रखा जाएगा, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत तेज़ी से स्टूडेंट ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सेकेंड स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो जनरली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेटल ऑक्साइड भी हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड अल्कलीज। ओके, अब देखिए, जब भी हम बात करेंगे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये दोनों ही ऐसी मेटल ऑक्साइड्स हैं स्टूडेंट। सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड ये दोनों ही ऐसी हैं जो वाटर में क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूबल है। वैसे जो मेटल ऑक्साइड होती हैं स्टूडेंट वो इनसॉल्यूबल होती हैं, बट ये भी एक एक्सेप्शन है कि ये दोनों ही मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, जैसे हम इनको वाटर में ऐड करते हैं स्टूडेंट, ये सॉल्यूबल हो जाती हैं। और सॉल्यूबल होने के बाद NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसे हम अल्कली कहते हैं, अल्कलीज फॉर्म कर देती है ना, KOH अल्कलीज फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये बोथ आर अल्कलीज। ये तो क्या है दोनों स्टूडेंट, ये अल्कलीज हैं। व्हेन सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड दोनों को ही अगर हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं, दे गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बोथ आर अल्कलीज, बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं स्टूडेंट। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट कॉपर की। अगर कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वो कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है स्टूडेंट, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है। और ये ब्लैक कलर की ऑक्साइड होती है स्टूडेंट। व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है स्टूडेंट, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, यानी कि हर मेटल अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिकली इनका जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। ओके, तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो जब भी हम एक मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे एसिड से, वो सॉल्ट और वाटर देगी हमें। ओके, तो देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इट गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए स्टूडेंट ने कैसी रिएक्शन देखी है, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है स्टूडेंट। इस रिएक्शन में क्या है, देखिए एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, मीन्स मेटल ऑक्साइड क्या है, इसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। इसका मतलब एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है।
ओके, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हम इस बात को ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड ZnO, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो ऐसी मेटल ऑक्साइड हैं स्टूडेंट जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ये ऐसी ऑक्साइड्स हैं मेटल की स्टूडेंट जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती हैं। तो स्टूडेंट ऐसी मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती हैं, ऐसी ऑक्साइड्स को स्टूडेंट हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं स्टूडेंट? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये भी एसिड और बेस की तरह बिहेव करती हैं स्टूडेंट, कभी एसिड की तरफ कहीं कभी बेस की तरफ, यानी दोनों तरीके से बिहेव करती हैं और अल्टीमेटली सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करती हैं। तो ऐसी ऑक्साइड्स को नाम दिया गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस। ओके स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, जो है Al2O3। ये हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड स्टूडेंट। देखिए, जब भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड मींस Al2O3 रिएक्ट करेगा एसिड से, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये AlCl3 सॉल्ट एंड H2O वाटर प्रोड्यूस करेगा, फॉर्म करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर Al2O3 यानी कि जो Al2O हैं, जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टूडेंट, उसने एसिड के साथ रिएक्शन किया। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि एसिड ने रिएक्शन की, एसिड के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पर ये बेस की तरह काम कर रही है, यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव कर रही है। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, ये भी स्टूडेंट एक न्यूट्रलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रही है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद बेस। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी स्टूडेंट, तब ये सॉल्ट फॉर्म करेगी। सॉल्ट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, बेस प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है स्टूडेंट, उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड की तरह बिहेव करा है, बट फर्स्ट इक्वेशन में उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेस की तरह बिहेव करा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है स्टूडेंट, वो दोनों ही केसेस में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है। फर्स्ट केस में एसिड की तरह बिहेव कर रही है। फर्स्ट केस में यहाँ स्टूडेंट, फर्स्ट केस में बेस की तरह बिहेव कर रही है, एंड सेकंड केस में ये एसिड की तरह बिहेव कर रही है, और अल्टीमेटली जो प्रोसेस कर रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को स्टूडेंट, ऐसी ऑक्साइड्स को, मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। देखिए, बेस की तरह भी बिहेव कर रही है, एसिड की तरह बिहेव कर रही है। होप यू अंडरस्टैंड। एक और ऑक्साइड है स्टूडेंट जो एम्फोटेरिक की ऑक्साइड कहलाती है। दिस ऑक्साइड इज कॉल्ड जिंक ऑक्साइड। ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है स्टूडेंट जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करती है। तो इसकी इक्वेशन आप एज अ होमवर्क में लिखेंगे स्टूडेंट, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ, ये आप लिखेंगे और होमवर्क में इसको शो करेंगे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जो अलग अलग मेटल हैं स्टूडेंट, उनकी जो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी वो अलग अलग है। ओके, जैसे सोडियम और पोटेशियम अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। ओके, मेटल की रिएक्टिविटी पे निर्भर करता है कि वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, कितनी तेज़ी से रिएक्शन करता है। ओके, इसमें देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विग्रसली। ये बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है स्टूडेंट, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर रखे गए हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और ये जब भी एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, बहुत ही विग्रस रिएक्शन करते हैं और फायर कैच कर लेते हैं, और फायर कैच करने से बर्न करने लग जाते हैं स्टूडेंट। तो इनको बर्निंग से बचाने के लिए इनको हम केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ओके, ऑलरेडी हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है, इफ़ द मैग्नीशियम इज हीटेड, जब मैग्नीशियम को हम हीट करते हैं स्टूडेंट, इट बर्न्स विद अ वाइट फ्लेम। वो क्या करते हैं स्टूडेंट, वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न करता है मैग्नीशियम। ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, वाइट डेजलिंग फ्लेम।
वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम बर्न करता है जब उसको एयर में बर्न कराया जाता है। ओके स्टूडेंट, और एक वाइट कलर का पाउडर प्रोड्यूस करता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस वाइट कलर पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यानी कि मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में रिएक्शन स्लोली रिएक्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ये जो चारों मेटल हैं स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, अपने सरफेस के ऊपर, मेटल की सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेते हैं। ये जब भी एयर से रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट, एयर से रिएक्ट करते हैं, तो एयर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये मेटल ऑक्साइड की एक लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेते हैं। और वो मेटल ऑक्साइड की लेयर जो है स्टूडेंट, ऑक्साइड का जो लेयर है स्टूडेंट, वो फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, यानी उसका फर्दर ऑक्सीडेशन वो लेयर नहीं होने देती। तो इसीलिए इन मेटल्स को स्टूडेंट सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल भी कहा गया है, जो अपने आप को खुद ही बचा लेते हैं, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट आयरन की। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रसली। जो आयरन की एक रॉड है स्टूडेंट, आयरन की एक छड़ है, उसको अगर हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, वो हीट नहीं हो, वो बर्न नहीं होगा स्टूडेंट, हीट होगा बट बर्न नहीं होगा। कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी करेंगे तभी बहुत मुश्किल से वो हीट बर्न होगा। ओके, बट आयरन फिलिंग्स जो होते हैं स्टूडेंट, जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, आयरन का जो पाउडर होता है स्टूडेंट, वो बहुत ही विग्रसली एयर से रिएक्ट करता है, और जब उसको हम हीट करते हैं बहुत विग्रसली वो बर्न करता है। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट कॉपर के बारे में। कॉपर क्या स्टूडेंट इज हीटेड, इफ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न। जब हम कॉपर को हीट करते हैं वो भी बर्न नहीं होता स्टूडेंट, वो जब उसे हम गर्म करते हैं वो अपने सरफेस के ऊपर एक लेयर बना लेता है स्टूडेंट, एक कोटिंग बना लेता है स्टूडेंट, दिस कोटिंग इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और ये स्टूडेंट ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है, अपने को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। ओके, बट इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, AU एंड AG, यानी गोल्ड एंड सिल्वर, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते स्टूडेंट ऑक्सीजन से। चाहे हम टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लें, कितना भी टेम्परेचर रख लें, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव मेटल है स्टूडेंट। अब हमने पूरी जो मेटल्स की रिएक्टिविटी देखी स्टूडेंट ऑक्सीजन के साथ, उसमें हमने देखा स्टूडेंट स्टार्टिंग से पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लेड, उसके बाद स्टूडेंट आयरन, आयरन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद AU, कॉपर के बाद AG, देन AU। अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये इनकी रिएक्टिविटी है। देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम की है, फिर सोडियम की है, फिर मैग्नीशियम की है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर दिया। तो जिस ऑर्डर में हमने इनको अरेंज किया स्टूडेंट, इसी ऑर्डर में ये एयर में रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। ओके, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो रिएक्शन बहुत जल्दी और विग्रस तरीके से करेगा, और जिसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन बहुत नीचे है, जैसे हम गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे स्टूडेंट, ये रिएक्टिविटी में सबसे नीचे है। तो गोल्ड और सिल्वर एयर में रिएक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, चाहे हम टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज कर लें। उसी के सबसे पहले देखिए सोडियम और पोटेशियम एयर में बहुत विग्रसली रिएक्शन करता है स्टूडेंट, बहुत विग्रस रिएक्शन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और एयर के कांटेक्ट में आते ही ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये एयर के कांटेक्ट में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, एयर में आते ही एयर के ऑक्सीजन पार्ट से रिएक्शन करता है स्टूडेंट, ये तुरंत बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जलने लगता है। इसीलिए हम इसको, आपको पता है स्टूडेंट, हम केरोसिन ऑयल में इसको डुबो के रखते हैं। ओके, तो यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिसाइड दैट कि वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करेंगे, कितनी तेज़ी से रिएक्शन करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के अंदर जो हमने आज डिस्कस किया स्टूडेंट, हाउ अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसको आप समझ पाए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो आस्क इन द ग्रुप ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।